हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि टरबाइन इमरजेंसी सिचुएशन और हैंडलिंग से रिलेटेड है। जो कि टॉपिक ये है कि हाई कंडेंसर हॉटवेल लेवल ऑफ स्टीम टरबाइन, यानी कि अगर डेक्स इंजीनियर स्टीम टरबाइन चला रहे हैं और उनका कंडेंसर या वो जो कंडेंसर हॉटवेल होता है उसका लेवल अगर हाई चला गया तो उसके क्या रीजन होंगे, क्या उसका हमारे टरबाइन पे इफेक्ट पड़ता है और उस दौरान डेक्स इंजीनियर क्या क्या एक्शन लेते हैं या लेना चाहिए, इसी के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हाई कंडेंसर हॉटवेल लेवल ऑफ स्टीम टरबाइन ये हमारा टॉपिक है। जैसा कि आप देखिए ये एक मॉडर्न टाइप का स्टीम टरबाइन है, जैसे कि HP, IP और LP आप सुने होंगे। ये एक तरह का टरबाइन है, ठीक है। तो इसी के नीचे आप देखेंगे तो ये हमारा कंडेंसर, जो हमारा टॉपिक से जुड़ा हुआ चीज़ है, वो कंडेंसर यहाँ पे लगा रहता है। ये कंडेंसर का पूरा इंटरनल पार्ट है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ऊपर से जो है ये स्टीम जो है वो टरबाइन से आता है, एग्जॉस्ट होता है जो स्टीम, ओके। और यहाँ पर जो देखेंगे कि नंबर ऑफ ट्यूब्स लगे होते हैं जिसमें कूलिंग वाटर फ्लो करता है, और इसी से होकर जब ये इसी के आउटर साइड में जब स्टीम फ्लो करता है तो कूलिंग वाटर के संपर्क में आने पर ये फिर से स्टीम जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको एक लोअर पार्ट में कलेक्ट कर लिया जाता है, जिसको हॉटवेल कहते हैं, ठीक है। यही कंडेंसर का ही पार्ट होता है, हॉटवेल, ओके। तो इस हॉटवेल में हम जो लेवल मेकअप करते हैं वो एक निश्चित लेवल मेंटेन किया जाता है। जैसे कि बॉयलर ड्रम में आप सुने होंगे कि बॉयलर ड्रम में जो लेवल मेंटेन किया जाता है वो अराउंड 50% मेंटेन किया जाता है, तो उसका पीछे भी रीजन। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे हॉटवेल का भी जो लेवल है वो 50% के आसपास मेंटेन किया जाता है, ताकि इन केस अगर हाई या लोअर साइड जाता है तो हमें एक्शन लेने का टाइम रहे और हम अपने टरबाइन को बचा सकें, ओके। तो जो ये मान लीजिए हम 50% जो है वो लेवल मेंटेन कर रहे हैं, तो 50% से मान लीजिए 60, 70, 75 चला गया, तो सब उसका क्या रीजन होता है, ठीक है। क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा हाई चला गया ना, 80-90 तक चला गया, तो इसके बुरे नतीजे हो सकते हैं टरबाइन में, ठीक है। टरबाइन से हो गया, वैक्यूम से हो गया, बैक प्रेशर से हो गया, काफ़ी सारे इफेक्ट आएंगे, उसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही एक क्रिटिकल चीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसका क्या क्या रीजन हो सकता है कंडेंसर लेवल हाई या हॉटवेल लेवल हाई जाने का, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए पहला जो रीजन है, माल फंक्शन ऑफ कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, ठीक है। जैसा कि एक एग्जांपल से समझिए कि घर में आपका एक टैंक है, ओके। अब उस टैंक से आपको पानी कंटिन्यू लेना है, और तो क्या करेंगे, टैंक के नीचे एक पंप लगा दिए, ओके। अब टैंक में हमारा पानी जो है वो कंटिन्यू आता रहे, उसलिए एक टैंक में भी एक कनेक्शन जोड़ दिए ताकि टैंक में कंटिन्यू पानी आता रहे, ओके। तो अब पंप जैसे जैसे चलेगा तो क्या करेगा कि टैंक लेवल खाली होगा, ओके, और ऊपर से आपका पानी जो है टैंक में कंटिन्यू आ रहा है। तो इन केस मानिए कि क्या वो कंडीशन हो सकता है कि आपका टैंक लेवल जो होगा वो हाई जाएगा। तो इन केस अगर मान लीजिए आपका पंप जो है किसी कारण से ख़राब हो जाए, माल फंक्शन हो जाए, बंद हो जाए, लाइन चोकिंग हो जाए, तो क्या होगा, पानी जो आपका जो डिस्चार्ज हो रहा था वो डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा, और ऊपर से ऑलरेडी पानी उसमें भरता जा रहा है, तो आपका जो टैंक का लेवल होगा वो इंक्रीज होगा, ओवरफ्लो होने का चांसेस रहेगा, ठीक है। तो ये जस्ट समझने के लिए है। तो यहाँ पर भी देखिए कुछ इसी टाइप का है कि हॉटवेल लेवल में आपका कंटिन्यू स्टीम, हॉटवेल में यानी कि इस कंडेंसर में आपका कंटिन्यू जो है स्टीम जो है वो आ रहा है और वो कंडेंसेट हो रहा है। तो स्टीम तो कंटिन्यू आपका यहाँ पे कंडेंसेट होकर हॉटवेल लेवल को यहाँ पे इंक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर CP लगा होता है, चूंकि ये पूरा जो साइकिल है पावर प्लांट हमारा एक क्लोज साइकिल पे काम करता है, यानी कि बॉयलर में जो हम स्टीम जनरेट करते हैं वो टरबाइन में यूज करते हैं, टरबाइन का स्टीम फिर कंडेंसर में लेते हैं, फिर उसे कंडेंसेट करके फिर से उसको CP के द्वारा बॉयलर में भेज देते हैं। यही साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है, ओके। तो CP के द्वारा जो पंप रहता है वो हॉटवेल लेवल जो होता है वो मेकअप होता रहता है डिस्चार्ज के थ्रू, ठीक है। डिस्चार्ज होता रहता है और यहाँ पे स्टीम कंडेंसेट होता रहेगा। इन केस अगर अप डाउन होता है तो उसे कंट्रोल वाल्व के द्वारा फिर ऑटोमेटिक वो मेंटेन होता है या मैनुअली भी मेंटेन किया जाता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, ओके। तो पहला रीजन ये हमें समझ में आया कि अगर जो CP यानी कि कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन जो पंप लगा है वो अगर ख़राब हो जाए, माल फंक्शन हो जाए, तो हॉटवेल लेवल इंक्रीज कर सकता है। पाइप अगर ब्लॉक हो जाए या वाल्व जो होगा वो पार्शली क्लोज या फुल्ली क्लोज हो जाए किसी माल फंक्शन की वजह से, तो भी आपका हॉटवेल लेवल इंक्रीज करेगा। अगर कंडेंसर में एयर इंग्रेस हो जाएगा, तो वाटर में क्या होता है, आपका कंडेंसर में वैक्यूम होता है, तो अगर एयर इंग्रेस होगा तो वाटर का जो सक्शन होगा वो सही से हो नहीं पाएगा, ठीक है। वाटर में एक स्थिरता आ जाएगी, तो जो डिस्चार्ज सही से होना चाहिए वो हो नहीं पाएगा, जिसकी वजह से उसमें आपका हॉटवेल लेवल इंक्रीज होने का चांसेस रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका हाई स्टीम लोड, यानी कंडेंसर में
में अगर हाई लोड है, ठीक है, उसमें स्टीम फ्लो ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, या आपका सडनली अपने टरबाइन का लोड जो है वो इंक्रीज किया, तो अगर इंक्रीज करेंगे तो उसमें स्टीम ज़्यादा आएगा, स्टीम ज़्यादा आएगा इसका मतलब है कि सडनली आपका जो वो कंडेंसेट तैयार होंगे आपके कंडेंसर में और फिर वो हॉट वेल में जाएंगे, तो वो भी सडनली आपका लेवल को इंक्रीज करेगा। इसलिए जो लोड अगर आप सडनली इंक्रीज करते हैं तो हॉट वेल लेवल भी आपका अप डाउन होता है। ओके, नेक्स्ट है माल फंक्शन ऑफ लेवल कंट्रोल वाल्व। तो इसमें जो लेवल को जो मेंटेन करने के लिए कंट्रोल वाल्व लगा रहता है, अगर वो माल फंक्शन कर जाए, वो खराब हो जाए, सही से मेकअप नहीं कर पाएगा, तो वो भी आपका हॉट वेल लेवल को इंक्रीज करेगा। फेलियर ऑफ लेवल इंडिकेशन इंस्ट्रूमेंट, अब जो लेवल इंडिकेटर इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं वही अगर फॉल्ट बताने लगेगा तो सही से जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है कंट्रोल वाल्व में वो वर्क नहीं करेगा, जिसकी वजह से हॉट वेल लेवल हाई जाने का चांसेस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हाई मेकअप वाटर इन हॉट वेल। तो हॉट वेल में देखेंगे एक मेकअप वाटर का भी लाइन लगा रहता है। इन केस कभी मेकअप लेते हैं और वो हाई ले लिए या सही से ध्यान नहीं दिया गया ऑपरेशन के दौरान, तो उस केस में भी आपका हॉट वेल लेवल हाई जाने का चांसेस होता है। ठीक है, तो ये मेनली रीजन हो गए, इसके अलावा भी कई सारे रीजन हो सकते हैं। अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा रीजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हमें और जो भी लोग देख रहे हैं उन्हें पता चल सके। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर इफेक्ट जाने से पहले थोड़ा यहाँ पर डायग्राम में आते हैं। मान लीजिए ये हॉट वेल लेवल यहाँ पे 50% है। ठीक है, सपोज मान लीजिए ये लेवल बढ़ता गया इस तरह से ये बढ़ता गया, तो ये क्या करेगा, जो ट्यूब है उसको ढक देगा। अब ट्यूब क्या कर रहा है, वहाँ पे हीट एक्सचेंजिंग का काम कर रहा है स्टीम में, तो वो हीट एक्सचेंज तो नहीं हो पाएगा। दूसरा, यहाँ पर हमारे कंडेंसर में वैक्यूम है तो वैक्यूम ड्रॉप होगा। आपका यहाँ पर जो स्टीम आ रहा, तो स्टीम सही से यहाँ पे कंडेंसेट हो नहीं पाएगा, एक बैक प्रेशर क्रिएट करेगा। ये पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसका लेवल, तो ये टरबाइन के लास्ट स्टेज जो टरबाइन एग्जॉस्ट हुड होता है उस एरिया में चला जाएगा, जिससे टरबाइन डैमेज होने का चांसेस होता है और वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो सकता है। तो वहाँ तक तो किसी भी हाल में नहीं पहुँचने देना है, इसलिए इसके सेफ्टी इंटरलॉक भी लगे होते हैं। ओके, तो ये वही सारे इफेक्ट जो है यहाँ पे दिया गया है कि रिडक्शन इन हीट ट्रांसफर इफिशिएंसी, ओके, रिडक्शन इन वैक्यूम प्रेशर, इंक्रीज टरबाइन बैक प्रेशर क्रिएट होगा टरबाइन में, वाटर इनग्रेस इनटू टरबाइन में वाटर जाने का चांसेस रहेगा। ठीक है, इमरजेंसी शटडाउन या ट्रिप, तो ये सिचुएशन जो है वो आना नहीं चाहिए, इसलिए टरबाइन में हमारा लॉजिक दिया रहता है, इंटरलॉक दिया रहता है कि इन केस अगर हाई चला जाता है एक सर्टेन अमाउंट के बाद, ठीक है, सेफ लिमिट को क्रॉस करके अगर वो चला जाता है तो वो ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है, ताकि फर्दर कोई डैमेज ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, हमारा टरबाइन जो का पार्ट्स है, टरबाइन का ब्लेड है, टरबाइन है, वो सेफ रहे। ठीक है, क्योंकि टरबाइन एक बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही कॉस्टली इक्विपमेंट होता है, साथ में इसकी सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये सभी अगर मान लीजिए किसी कारण से, इन सभी कारणों में से किसी कारण से आपका हॉट वेल लेवल हाई जा रहा है, तो उस दौरान डेस्क इंजीनियर जो होता है, टरबाइन डेस्क इंजीनियर, उसको क्या एक्शन लेना चाहिए उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक्टिव अलार्म एंड मॉनिटर लेवल। तो अलार्म जो आता है उसको देखना है, जो आपका लेवल आ रहा है उसको क्रॉस चेक करना है लेवल इंडिकेटर से। फील्ड में भी आपके लेवल गेज ग्लास लगे होते हैं, तो उसको भी आपको मैच कराना कि सही बता रहा कि नहीं। कभी कभी हो सकता है कि फॉल्टी भी बता रहा होगा। ओके, नेक्स्ट है कि इंस्पेक्ट कंडेंसेट पंप को देखना है कि पंप कहीं बंद तो नहीं हो गया, माल फंक्शन तो नहीं हुआ, वाल्व तो बंद नहीं हो गया। ठीक है, तो उस केस में भी आपको चेक करना है। चेक लेवल कंट्रोल वाल्व को देखना है सही से काम कर रहा है कि नहीं, माल फंक्शन तो नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सब एक्शन में आते हैं। रिड्यूस टरबाइन लोड, अगर जरूरत पड़े तो टरबाइन लोड को डिक्रीज करना है, ताकि कम उसमें स्टीम आए और कंडेंसर में कम कंडेंसेट तैयार हो, ताकि हमारा हॉट वेल लेवल थोड़ा तेजी से ना बढ़े। ओके, नेक्स्ट है इंस्पेक्ट एयर रिमूवल सिस्टम। तो जो भी एयर रिजेक्टर और आपके एयर वैक्यूम पंप जो लगे रहते हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, वो देखना है। अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आता है तो अगर मैनुअल ड्रेन सिस्टम है तो आप मैनुअली भी ड्रेन करके अपने हॉट वेल लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, चेक करना है ब्लॉकेज वगैरह तो कहीं किसी लाइन में नहीं है। ठीक है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह तो नहीं आया है। तो ये सभी जो होते हैं वो डेस्क इंजीनियर के एक्शन होता है, और इन सभी में से अगर कोई आया है तो उसको रेक्टिफाई करके फिर अपना टरबाइन को नॉर्मल करना है। ठीक है, अब यही सब जो प्रॉब्लम है वो दोबारा ना आए, हमारे नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान ना आए, तो उस केस में कुछ सावधानी रखी जाती है, कुछ प्रिवेंटिव एक्शन लेना पड़ता है। जैसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है, रेगुलर इंस्पेक्शन करना है, मेंटेनेंस करना है कंडेंसेट पंप का, कंट्रोल वाल्व का और सेंसर का।
ठीक है। इंक्रीज टरबाइन लोड ग्रेजुअली, जो भी टरबाइन लोड अगर इंक्रीज करना है तो ग्रेजुअली इंक्रीज करें, ठीक है, प्रॉपरली, ताकि आपका पैरामीटर जो है वो डिस्टर्ब ना हो, सभी पैरामीटर को देखते हुए आपका हॉट व्हील लेवल डिस्टर्ब ना हो। ओके, लोकल गेज ग्लास शुड बी क्लियर एंड वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है। हो सकता है कभी डीसीएस में प्रॉब्लम आ जाए तो, लेकिन अगर फील्ड में प्रॉपर है तो फील्ड से भी आप वेरीफाई करा सकते हैं, ठीक है। तो आपका फील्ड में भी जो लेवल ग्लास लगा है वो क्लियर रहे, ठीक है, साफ सुथरा रहे। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन, टाइम टू टाइम इंस्ट्रूमेंट जो कैलिब्रेशन है वो होता रहे। इंप्रूव मॉनिटरिंग सिस्टम, आपका मॉनिटरिंग सिस्टम बेटर होना चाहिए, ठीक है। ऑटोमेशन सिस्टम सही से काम करना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्टिमाइज ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग हाई कंडेंसर लेवल एफिशिएंसी, ठीक है। जो भी ऑपरेटर वगैरह है, जो डेस्क इंजीनियर चला रहे हैं, उन्हें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना चाहिए, ताकि वो इन केस कभी हाई ऐसा कोई भी इमरजेंसी आता है तो वो उसको इजीली हैंडल कर पाए, ठीक है। पैनिक नहीं होना है, उसे हैंडल करना है, ओके, ताकि आपका टरबाइन नॉर्मल चलता रहे, बेवजह आपका टरबाइन ट्रिप ना हो, बेवजह आपका लॉस ना हो। तो यही सब एक्शन जो है वो लिया जाता है यदि आपका टरबाइन का कंडेंसर हॉट व्हील लेवल जो है वो हाई या हाई जाता है तो। ओके, तो आई होप कि आज का ये जो वीडियो है वो आप सभी के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताया करें। ओके, तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।